वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में आज देखेंगे हम। न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बल्कि 7वें चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंपोनेंट्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिया है यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम का, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तो नहीं पढ़ना है हमें। इस आज हम क्या पढ़ेंगे, इस चलो एक बार रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन पढ़ना क्या है, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करे जाते हैं, किस कंपोनेंट का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आपको आज इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, न्यूमेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ने कि न्यूमेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कोई भी न्यूमेटिक सिस्टम होता है, उसे चलाने के लिए आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो किस किस कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं, किस कंपोनेंट का कार्य क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, वायवीय प्रणाली के अवयव। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे, न्यूमेटिक सिस्टम से तो बनेंगे नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम जो चैप्टर पढ़ा था उससे उसके क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन अगर पूछना चाहें पूछ लेते हैं हम, चलो। इन न्यूमेटिक सिस्टम the main fluid आर यूज्ड। तो कौन सा मेन फ्लूइड इसमें यूज़ किया जाता है न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए, आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपका ए है वाटर, बी है ऑयल, थर्ड है इसका आपका एयर, और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, एयर। तो कोई भी न्यूमेटिक सिस्टम में जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, एज ए फ्लूइड हम एयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एयर का उपयोग करके ही न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेटिक सिस्टम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में, फिर इसके कंपोनेंट देखेंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा डायग्राम किसका है, ये कंप्लीट डायग्राम दिखाया है न्यूमेटिक सिस्टम का, और यहाँ पे इसके कंपोनेंट दिखाए जा रहे हैं न्यूमेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कोई भी न्यूमेटिक सिस्टम है तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ करके इसे कंट्रोल करेंगे, सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक तरह का क्या है, ये टैंकर है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कैसे, एयर के लिए। तो जैसे आपने देखो जो टायर में हवा भरी जाती है, साइकिल के टायर में हवा, तो इस तरह का एक टैंक होता है, तो उसमें भी एयर इसी तरह से भरी जाती है। उसमें एयर जनरेट करने का प्रोसेस क्या होता है पता है, ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं एक पंप है। ठीक है, पंप नहीं सॉरी कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर होता है यहाँ पर एक कंप्रेसर होगा, इसे यहाँ पर साइड में मोटर होगी। मोटर को जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है, और कंप्रेसर क्या करता है, बाहर से एयर लेता है और एयर को कंप्रेस करके अंदर की तरफ भरने लगता है, सिलेंडर के अंदर भरने लगता है। फिर उस एयर को हम क्या करते हैं, टायर में भर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए नॉर्मल अगर हम बात करें, जो टायर होते हैं, टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है, या ऑक्सीजन भरी जाती है। कमेंट में जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, तो टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर होते हैं, जो साइकिल वगैरह का टायर है मान लो, तो उसमें कौन सा गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहले एक बार कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर वर्किंग समझ लेंगे एक बार। ये पूरा क्या होता है, एक रिजर्वायर का काम करता है, जिसमें एयर स्टोर करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर चरखा जैसा दिख रहा है, ये क्या है, कंप्रेसर है। ठीक है, इसके बराबर में जो आपको 2 नंबर पे दिख रहा है, ये क्या है, 2 नंबर पे दिख रहा है, ये मोटर होती है। ठीक है, विद्युत मोटर होती है। इसके बाद आपको जो ये तो हमारा एयर रिसीवर हो गया, ये कह सकते हैं स्टोरेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, ये हमारा पूरा ये कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करके इसके अंदर भर देगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो मोटर स्टार्ट होगा, ये वाला मोटर
मोटर स्टार्ट होगा तो एयर कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा तो अंदर एयर भरना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एयर भरने के बाद उससे चेक करना कि एयर भरा है नहीं भरा, उसमें क्या लगा होता है उसमें, उसके लिए उसमें लगा होता है प्रेशर स्विच। यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर स्विच है। तो ये प्रेशर स्विच होता है जो प्रेशर को क्या करता है, अगर आपको स्टार्ट करना है, भरना है, मतलब एयर भरनी है इसमें, तो स्विच के जरिए हम कंट्रोल करते हैं, प्रेशर स्विच के जरिए, ठीक है। और आगे इसमें देखिए क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चेक वाल्व होता है। ये चेक वाल्व क्या करता है, यहाँ पर चेक करता रहता है कि अंदर का प्रेशर कितना है, रिमूव करना होता है प्रेशर तो रिमूव कर सकता है। और नीचे क्या होता है, ये नीचे जो आपका 6 नंबर पे दिख रहा है आपको, ये एयर ड्रायर होता है। एयर ड्रायर का काम ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये क्या करता है, ड्राई करके रखता है पूरे सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसका मेन काम क्या है, यहाँ से तो यहाँ से जो एयर आ रही है उसे कंट्रोल करके, कंट्रोलिंग वॉल्व है एक तरह की, इस वॉल्व से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ उतना ही भेजते हैं जितना हमें एयर चाहिए। तो ये एयर के प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, एयर के अमाउंट को भी ये कंट्रोल करता है और आगे भेजता है। और यहाँ पे आपको जो 9 नंबर पे दिख रहा है, ये क्या होता है, एयर ड्रायर होता है। ये क्या करता है, एयर को ड्राई कर देता है, ड्राई, नमी नहीं होनी चाहिए एयर में। एयर में अगर नमी होगी तो वो सही से काम नहीं करेगी, ठीक है। एयर ड्राई होनी चाहिए, ड्रायर कर देते हैं, एयर ड्रायर से हम एयर ड्राई कर देते हैं। उसके बाद मतलब नमी वगैरह इसमें सोख लेते हैं इसके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये 10वां जो हमारा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या होता है हमारा, ये होता है फ़िल्टर। ये क्या करता है, यहाँ से जो भी एयर आएगी उसे फ़िल्टर करेगा, ठीक है, फ़िल्टर करने का काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है, ये हमारे जो आगे के पार्ट है पूरे, ये हमारे क्या, ये हमारे हैं एयर सर्विस यूनिट, कि किससे आपको एयर देनी है, उससे हम एयर का सप्लाई करते हैं। तो मेन ये समझ लीजिए, मेन आपको क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। आपका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम था उसी तरह से ये हो गया न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम में कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, हम एयर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कहेगा एज ए वर्किंग सब्सटेंस कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, तो एयर यूज़ करते हैं। बस इतना क्वेश्चन, ज़्यादा आपको डीपली पढ़ो ही मत, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो शुरू में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो लास्ट चैप्टर है, इससे उतना ही पढ़ो जितना आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेन इतना याद रखना, किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम का हम उपयोग करते हैं तो उस समय उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस के रूप में जो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो एयर यूज़ करते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, वर्किंग रहने दो, बाकी इक्विपमेंट देख लेते हैं, जैसे कंपोनेंट, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो, और पूछा भी जाना नहीं है इससे। आपका इस चैप्टर से सिर्फ कंपोनेंट पूछेंगे। तो कंपोनेंट कौन से होते हैं, कंप्रेसर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, एयर रिसीवर होता है, प्रेशर स्विच होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, ऑटो ड्रेन होता है। ऑटो ड्रेन का मतलब क्या, मतलब खाली कर देता है वो पूरे टैंक को, जो आपको ऑटोमेटिक खाली करना पड़ता है। चेक वाल्व होता है, प्रेशर गेज होता है, एयर ड्रायर होता है, एयर आफ्टर फिल्टर, ये हमारा क्या आफ्टर जो हमारा फिल्टर वगैरह प्रोसेस है, फिल्टरिंग काम होता है इसका। टेपिंग होता है, ऑटो ड्रेन होता है, ऑटो ड्रेन दोबारा आ गया। एयर सर्विस यूनिट होता है, दिशा नियंत्रण वाल्व होता है, गति करने वाला यंत्र होता है एक्ट्यूएटर, गति नियंत्रक होता है स्पीड कंट्रोलर। तो इन सभी इक्विपमेंट के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए किस इक्विपमेंट का कार्य क्या होता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये याद रखना ही रखना है आपको, जैसे उसमें हमारा क्या था, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम क्या करते थे, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो द्रव होता था, द्रव का प्रेशर किससे इंक्रीज़ करते थे, पंप से इंक्रीज़ करते थे, या फिर एयर कंप्रेसर से इंक्रीज़ करते थे, या फिर बताइए और किसी से। तो जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम था उसमें हम पंप का यूज़ करके उसका प्रेशर इंक्रीज़ करते थे, और जो हमारा एयर कह सकते हैं न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज़ करके एयर का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कंप्रेसर हम किस में यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम में या न्यूमेटिक सिस्टम में, हम यूज़ करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में, क्योंकि कंप्रेसर का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एयर का प्रेशर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। मान लो यहाँ पर हमने लो प्रेशर की एयर भेजी, तो यहाँ कंप्रेसर में वो आएगी और कंप्रेसर क्या करेगा, उसे दबाएगा, कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेस करने के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने का काम करता है हमारा एयर कंप्रेसर, किसमें, न्यूमेटिक सिस्टम में, किसका, एयर का। तो ये हो गया। दूसरा है विद्युत मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑलरेडी आपको पता है, इलेक्ट्रिक मोटर का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेसर को चलाने के लिए, ठीक।
एयर रिसीवर काम क्या होता है, एयर रिसीवर एयर को इकट्ठा करके रखता है, स्टोर रखता है, रिसीव करके रखता है एक जगह, ठीक है। प्रेशर स्विच का काम क्या होता है, इस स्विच का प्रयोग वायुग्राही में वांछित दाब बनाए रखने के लिए, मतलब जो हमारा प्रेशर स्विच होता है ये क्या होता है, हमारा अंदर सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है उसे देखता रहता है कि कितना आया, तो प्रेशर को एक तरह से मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देखता रहता है कि कितना इसमें प्रेशर है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर स्विच का काम इतना ही होता है। क्या करता है, ये जो हमें दाब चाहिए वो दाब बना के रखता है, बस ये अगर ज़्यादा होता है तो निकाल देते हैं हम थोड़ा बहुत प्रेशर उससे, ठीक है। मेनली ये बता देता है कि कितना प्रेशर अंदर है, तो प्रेशर स्विच हो गया। इसके बाद होता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व एज सेफ्टी काम करता है, जब प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है, अधिक प्रेशर हो जाता है, तो प्रेशर को रिमूव करने का काम होता है सेफ्टी वाल्व। तो प्रेशर स्विच का काम क्या था, सिर्फ वो देखता रहता था कि कितना प्रेशर है। प्रेशर स्विच का काम होता है प्रेशर मेजर करता था कि कितना प्रेशर हो गया है, और प्रेशर ज़्यादा होने के बाद हम सेफ्टी वाल्व से प्रेशर निकाल दिया करते थे। इसके बाद होता है ऑटो ड्रेन। ऑटो ड्रेन क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे जैसे जैसे वायु है, वायु पूरे में भर गई है, और भरने के बाद जो वायु है हमें उसका हमें यूज़ नहीं करना है, मान लो खाली करना है पूरा टैंक, तो खाली करने के लिए ऑटो ड्रेन सिस्टम होता है। ऑटो ड्रेन क्या करता है, उस वायु को खाली करने का काम करता है, उस मतलब टैंकों को खाली कर देता है, उसमें से वायु निकाल देता है ऑटो ड्रेन, ठीक है। चेक वाल्व, चेक वाल्व के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है चेक वाल्व का काम। तो चेक वाल्व के बारे में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो वही काम है इसमें भी, कोई अलग काम नहीं है। इसका मेन काम ये होता है, चेक वाल्व का काम होता है, ये वन वे वाल्व होती है। जब आपको क्या करना है, कोई फ्लूइड अंदर भेजना है तब खुलेगी, या फिर जब आपको फ्लूइड को बाहर भेजना है तब खुलेगी। तो ये वाल्व जो होती हैं एक तरफ काम करती हैं, या फिर फ्लूइड को अंदर भेजने में या फ्लूइड बाहर निकालने में। तो चेक वाल्व होती हैं, ये वन वे काम करती हैं, ठीक है। एक ही दिशा में खुलती हैं, या फिर ओपन टाइम पे खुलेंगी या फिर क्लोजिंग में, क्योंकि होता है इंजन में दोनों वाल्व लगी है मान लो, तो हमने एक क्या लगा दी, ओपन वाली वाल्व लगा दी, एक क्लोजिंग वाली लगा दी। तो जब फ्लूइड एंटर होगा तो ये वाली नहीं खुलती है, तो ये वाली खुलेगी एंटर वाले में टाइम पे, और जब फ्लूइड निकलेगा तो ये वाली नहीं खुलेगी, ये वाली वाल्व खुलेगी। तो ये फ़ायदा रहता है इससे, चेक वाल्व से, ठीक है। इसके बाद क्या, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज तो आपको पता है क्या होता है, प्रेशर गेज दाब का मेजरमेंट करता है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। एयर ड्रायर, एयर ड्रायर का काम क्या होगा, ये नमी को दूर करता है वायु में से, क्योंकि वायु में अगर नमी ज़्यादा होगी तो जो एयर है आप टायर के अंदर भरेंगे, तो टायर के अंदर पता है क्यों हो जाओ, टायर के अंदर एयर ज़्यादा रुकेगी नहीं। आपने कई बार देखोगा, कई बार क्या होता है, एयर अगर मान लो एयर की अगर हमने ड्राई नहीं करी, जैसे सिलेंडर ही ले लें, सिलेंडर में गैस आती है, तो गैस में क्या होता है, कई बार आपने देखोगा वो गैस क्या होती है अच्छे से ड्राई नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है जो द्रव गैस क्या होता है, गैस वो आपके द्रव के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे बैठ जाती है, जो काम में भी नहीं आ पाती कोई, तो वही काम हो जाता है। अगर हम एयर को ड्राई नहीं करेंगे तो एयर क्या होगी, कोई काम भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एयर को हम क्या कर देते हैं, उसमें से नमी को दूर करके फिर यूज़ करते हैं। इसके बाद है आफ्टर फिल्टर। आफ्टर फिल्टर का काम क्या होता है, एयर ड्रायर के पश्चात स्थापित किया जाता है इसे, मतलब एयर ड्रायर हो गई है, ड्राई करने के बाद हम क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, और फिल्टर क्या करता है, उसे फिल्टर करके आगे भेज देता है एयर को, ठीक है, साफ़ करके। मतलब उसमें ऐसे कोई अननोन कण हैं जिनका नहीं होना चाहिए, तो उन्हें वो हटा देता है और फिल्टर करके एयर को आगे भेजने का कार्य करता है। इसके बाद है टेपिंग। टेपिंग और देख लेते हैं, टेपिंग क्या होता है, मुख्य उच्च दाब लाइन से आपूर्ति को एक टी प्रकार के पाइप जोड़ का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तथा पाइप में पानी की न्यूनतम मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए इस जोड़ को ऊपर से अपसाइड बनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि चित्र 9.1 में दिखाया गया है, ये दिखा देंगे अभी। वायु प्रणाली में सदैव इस प्रकार के जोड़ को वरीयता दी जाती है, जिससे कि निम्न दाब लाइनों में जलाशय न रहे, ठीक है। अब देखो इसके बारे में और बता देते हैं, इसका डायग्राम भी दिखा दें। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आपको टेपिंग दिखेगा, ठीक है। ये आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो 11वें नंबर पे है, ये क्या होता है, टेपिंग होता है। इसका काम क्या होता है, सिर्फ इतना काम है, जो ऊपर वाला जो पाइप होता है उस पाइप से क्या करता है, ये वाटर नीचे लाने का काम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा वाटर होता है बड़े वाले पाइपलाइन से वाटर को नीचे लाते हैं, ये क्या होता है, एक नॉर्मल टी शेप का बना होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ऊपर से जो वाटर है, वाटर को नीचे लाने का कार्य करता है हमारा, ठीक है। वाटर को क्या करता है, ऊपर वाली बड़ी पाइपलाइन से नीचे लाने का कार्य करता है टेपिंग हमारा, ठीक है। इतना ही काम होता है इसका बस। तो टेपिंग तो हो गया हमारा, किधर है टेपिंग, ये है, ठीक है, टेपिंग तो हो गया।
टेपिंग का मुख्य काम क्या होता है, दाब लाइन से आपूर्ति को एक टी प्रकार के पाइप से जोड़कर प्रयोग किया जाता है। मतलब उससे जो दाब वगैरह है, उसमें फ्लूइड वगैरह है, उस एयर वगैरह सॉरी, ये उससे हम नीचे लाने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए ऑटो ड्रेन, ये तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑटो ड्रेन का काम क्या होता है, वो ऑटोमेटिक, उसमें क्या होता है, टैंक को खाली करना होता है तो ऑटो ड्रेन सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद ही टैंक को पूरा कर देगा, खाली कर देगा। इसके बाद है एयर सर्विस यूनिट। एयर सर्विस यूनिट में क्या होता है, फिल्टर, रेगुलेटर, ये सब क्या होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई जाती हैं। तो एयर सर्विस यूनिट का मतलब क्या है, जो सर्विस के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एयर सर्विस यूनिट। जैसे इसमें फ़िल्टर लगा है तो एयर को साफ वगैरह रखने के लिए, ठीक है। रेगुलेटर लगा है उसे मेंटेन करने के लिए, लुब्रिकेशन, ये सब क्या होते हैं, एयर सर्विस यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं उसे। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का काम होता है उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर रखना, किधर हमें फ्लूइड भेजना है, किधर एयर भेजनी है सॉरी, उससे कंट्रोल रखना। अगर मान लो क्या होता है, कई बार क्या होता है, इस तरह से पाइप का अरेंजमेंट होता है, मान लो इस तरह से पाइप है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से हम वाल्व लगा देते हैं कि मान लो इधर से एयर आ रही तो इधर जाएगी, ये मान लो हमने फिर खोल दिया इधर वाला तो इधर से इधर आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाई जाती है वहाँ पर जहाँ पे एक साथ क्या होता है, कई सारे पाइप का अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे उसके डायरेक्शन के, एयर के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसके बाद है न्यूमेटिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या है, इसमें कुछ नहीं, जैसे उसमें एक्चुएटर था वही काम है इसका भी। तो एयर की एनर्जी को क्या करेगा, ये स्टोर कर लेगा, स्टोर करने के बाद उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी को दे देगा, चाहे लीनियर चाहे रोटेशन मोशन में, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करता है एक्चुएटर और उससे फिर बाद में दे देता है आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, ठीक है। इसके बाद क्या, स्पीड कंट्रोल काम क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो जो हमारा वायु होती है, वायु वगैरह जो भी स्पीड से उसे चल रही है, उसकी एनर्जी, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, स्पीड कंट्रोलर काम करता है, ठीक है। अब एयर कंप्रेसर देख लीजिए थोड़ा, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एयर कंप्रेसर ही है। एयर कंप्रेसर का यूज़ करके हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो एयर कंप्रेसर में आप देख लीजिए, एयर कंप्रेसर काम क्या होता है, एयर के प्रेशर को बढ़ाना, निम्न दाब से उच्च दाब में परिवर्तित करना एयर को। तो कौन कौन से कंप्रेसर होते हैं, ये एक बार देख लीजिए आप। कंप्रेसर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप होते हैं और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप होते हैं। मतलब कंप्रेसर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, कुछ होते हैं डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप। इन्हें बताएंगे किस आधार पर इन्हें डिवाइड करा गया है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में जो होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिसिप्रोकेटिंग टाइप, ये पढ़ चुके हैं हम, एक होता है रोटेटरी टाइप, ये भी हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप होते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट में कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो इनके पंप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बस वही काम होता है, फ्लूइड के स्थान पे हम एयर यूज़ करेंगे तो एयर कंप्रेस हो जाएगी, ठीक, बात वही है। डिवाइस पूरा डायग्राम सबको सेम बनेगा, बस एयर हो जाएगी वहाँ फ्लूइड के स्थान पर। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप। देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मेन मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान करें रेसिप्रोकेटिंग में, देखिए जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, डायग्राम बना देते हैं, फिर से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम हमारा डायग्राम है, ये सिलेंडर है, ये इसके अंदर पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये हम इससे क्या करेंगे, ये क्रैंक रॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, क्रैंक से कनेक्ट कर देंगे, ये रोटेटरी मोशन है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आप, ये इधर आगे आगे जाएगा या फिर पीछे आएगा। तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आता है, ठीक है। मेनली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है इस तरह से, हमारा जो पिस्टन है इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड एंटर करता है, तो फ्लूइड एंटर करने के बाद क्या होता है, एक डिस्टेंस क्या होती है इसमें, बढ़ता है एरिया, एरिया क्या होता है इसमें, बढ़ता है। देखो आपका मान लो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर पिस्टन यहाँ पर होती है, लेकिन जैसे फ्लूइड एंटर होने स्टार्ट करता है एयर, तो वैसे ये क्या होगा, पीछे तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसमें लगातार एरिया क्या हो रहा है, शुरू में बढ़ता जाता है, तो बढ़ता जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कहते हैं। और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप में क्या होता है, एरिया इसमें थोड़ा लगातार कम होता जाता है। शुरू में एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है इसमें, एरिया बाद में क्या होता है, कम होता जाता है, वो बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको याद रखना है, कंप्रेसर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो पॉजिटिव में कौन कौन से थे, रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटरी, और डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग में हम सिंगल रेसिप्रोकेटिंग और डबल रेसिप्रोकेटिंग में सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा याद नहीं करने हैं। इसमें आपको ये जरूर याद रखना है, कौन सा कंप्रेसर
किसके अंदर आता है? रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर क्या पॉजिटिव है। रोटेटरी कंप्रेसर में कौन सा कंप्रेसर पॉजिटिव कंप्रेसर के अंदर आता है, मतलब ये कंप्रेसर किसके अंदर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला, ये पहले कौन सा है, ये पिस्टन टाइप कंप्रेसर है। पिस्टन का टाइप का मतलब वही हो गया, रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता था हमारा उसी टाइप का कंप्रेसर है पिस्टन टाइप कंप्रेसर। इसमें क्या होता है, ये पिस्टन लगी होती हैं दो, और अंदर क्या भरा हुआ है इसमें, अंदर पूरा भरा हुआ है इसके अंदर हमारा जो एयर होगी वो अंदर यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से निकलेगी। इसका डायग्राम आपका अलग दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं इसमें। ही पिस्टन टाइप कंप्रेसर में क्या होगा, इस तरह से समझ लो, इस तरह से एक पिस्टन लगा होता है। यहाँ से हम मान लो दो वॉल्व लगी है, एक वॉल्व यहाँ लगी है, एक वॉल्व यहाँ लगी है। यहाँ से एंटर होगी यार, ये पीछे तरफ पिस्टन बढ़ती जाएगी, और पिस्टन जब पूरी ये पूरा भर जाएगा तो पिस्टन क्या होगा, दोबारा वापस आएगी और यहाँ से क्या होगा, एयर को कंप्रेस करेगी, दबाएगी, और ये यार यहाँ से एयर यहाँ से निकल जाएगी। तो वही काम कराया ना इन्होंने। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी जो पिस्टन है ये वाली, ये नीचे तरफ जाएगी, तब ये वाली वॉल्व खुल जाती है। ये वाली वॉल्व खुलने के बाद एयर यहाँ से अंदर आ जाती है, अंदर आने के बाद यहाँ से अंदर आ जाती है। तो उसके बाद क्या होती है, फिर ये इंजन चलता है, वो कंप्रेस हो जाती है एयर, एयर कंप्रेस होने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम होता है। ये क्या होता है, ये काम करते करते गर्म हो जाता है, तो गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से डिजाइन बनाया। यहाँ पे ये सब फिन्स कहते हैं, ये फिन्स हैं बाहर जो पतली पतली पत्ती ऐसी हैं, ये फिन्स हैं। ये क्या होती हैं, बाहर से जो एयर आएगी, एयर क्योंकि इसके कांटेक्ट में आएगी, तो एयर क्या करेगी, इसकी गर्मियों को लेकर चली आएगी, और ये ठंडा रहेगा, जब मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है कि जिससे मेल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा वैसे तो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्रेसर वगैरह, ठीक है। मल्टी स्टेज पिस्टन कंप्रेसर, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थर्मल में पढ़ा है हमने। मल्टी स्टेज पिस्टन कंप्रेसर काम क्या होता है, एयर को कंप्रेस करेगा, लेकिन मल्टी स्टेज का मतलब क्या है, कई बार कंप्रेस करेगा। वो पहले कंप्रेस करेगा, फिर और कंप्रेस करेगा, वो सब क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ से एयर होगी एंटर, यहाँ से वो एयर को कंप्रेस करके यहाँ भेज देगा, फिर प्रेशर आपको और ज़्यादा बढ़ाना है तो दोबारा उसी एयर को एंटर कराएंगे, फिर और कंप्रेस कर देंगे। तो इसका काम होता है एयर कंप्रेस, मतलब जो कंप्रेस एयर है उसे और दोबारा कंप्रेस करना। लेकिन दोबारा कंप्रेस करने से पहले वो एक बार इंटरकूल कर लेता है, इंटरकूल मतलब ठंडा कर लेता है, क्योंकि यहाँ से जो एयर आई है वो उसका प्रेशर बढ़ गया, साथ में टेम्परेचर बढ़ गया। फिर क्या करता है, ये यहाँ से जब भेजता है तो उससे थोड़ा ठंडा कर लेता है, ठीक है। ठंडा करने से क्या होता है, वो जब दोबारा उस पर प्रोसेस करो तो प्रोसेस से क्या होगा, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वैसे अगर हम डायरेक्ट भेज देते तो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ठंडा करने के बाद भेजते हैं तो और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर होता है, ठीक है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर प्रोसेस एक से अधिक बार होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्विन स्क्रू कंप्रेसर वगैरह, ये आप नाम याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ नहीं पूछे आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है सिंगल एक्टिंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये इसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कंप्रेसर में क्या होता है, ये आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन है, यहाँ पे ये पिस्टन है, यहाँ पर ये रॉड है, ये स्प्रिंग लगा है। स्प्रिंग इसमें इसलिए लगा है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहे, जिससे क्या होगा, अगर मान लो अंदर प्रेशर एयर आएगी, एयर अंदर आएगी, भर जाएगी, तो भरने के बाद ये यहाँ आ जाएगा पिस्टन, पिस्टन पीछे तरफ भागेगा, और पिस्टन जब पीछे आ जाएगा उसके बाद क्या होता है, एयर इसमें पूरी फिल हो जाती है। फिल होने के बाद क्या होता है, जैसे हमारा ये पिस्टन दोबारा वापस आएगा, भेजा जाएगा इसे, तो उससे क्या होगा, एयर कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद क्योंकि एयर बाद में निकल जाएगी। तो ये सिंगल एक्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर क्या हो रहा है, सिर्फ एक तरफ से एंटर हो रही है इसमें, इधर से एंटर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी पिस्टन पीछे आएगी, जितना पीछे आएगी उतनी एयर भर जाएगी यहाँ पर, और जैसे पिस्टन वापस आएगी तो वो एयर जो भरी हुई है वो कंप्रेस होकर निकल जाएगी। मतलब पहले जब शुरू में एंटर हो रही है एयर, और बाद में क्या हो रही है, कंप्रेस होकर निकल रही है, मतलब दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, इसलिए कैसे कहते हैं सिंगल एक्टिंग। जब मतलब जब वो क्या हो रहा है, एयर एंटर हो रही है तो सिर्फ एंटरिंग हो रही है एयर की, और जब वो एयर कंप्रेस होने के बाद निकल रही है तो सिर्फ निकल रही है, तब एंटर नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। लेकिन डबल एक्टिंग में क्या होता है, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर का डायग्राम ये है आपका। इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा जैसे पिस्टन इधर से इधर तक मूव करेगा, पिस्टन मान लो इधर तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पिस्टन इधर तरफ मूव कर रहा तो यहाँ से एयर इसमें एंटर हो जाएगी। एंटर होने के बाद जब पिस्टन हमारा इधर तरफ भागेगा तो पिस्टन जो यहाँ पर एयर भरी हुई है वो कंप्रेस होकर इधर से निकल जाएगी, लेकिन ये वाला वॉल्व खुल जाएगा और इस वजह क्योंकि एयर एंटर होने लगेगी। मतलब जब पिस्टन हमारे इधर तरफ भागेगा तो ये वाली जो एयर भरी हुई है वो कंप्रेस होकर बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे एयर भरने लगेगी इधर से,
ये इधर से भी खुला है। फिर जैसे ये वापस आएगा तो यहाँ से जो एयर भरी हुई है वो कंप्रेस होकर यहाँ निकलेगी और यहाँ से एयर एंटर होने लगेगी अंदर, ठीक है। तो डबल एक्टिंग में बस यही डिफरेंस होता है। मेन आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, अगर टाइम आपके पास बचे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना। मेन आपको ये याद रखना है कौन से कंपोनेंट का क्या कार्य है, बस, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दिया था। अगर मान लो टाइम आपके पास है तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में तो है ही है। रोटेटिंग सिलेंडर ये रहने दीजिए, ये कोई ज़रूरत नहीं है। डुप्लेक्स सिलेंडर, एयर फिल्टर वाले पता है एयर फिल्टर काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। एयर प्रेशर रेगुलेटर काम क्या होता है, एयर प्रेशर रेगुलेटर एयर के प्रेशर को रेगुलेट करता है, प्रेशर को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। इनके डायग्राम वगैरह कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। एयर लुब्रिकेटर, हाँ ये देख लीजिए। एयर लुब्रिकेटर का हमें पता ही है क्या काम होता है, कोई से क्वेश्चन बन जाते हैं। एयर लुब्रिकेटर का काम क्या होता है, एयर को लुब्रिकेट करना। मतलब एयर लुब्रिकेटर का मेन काम क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर है यूज़ कर रहे हैं पूरा सिस्टम, उस सिस्टम में लुब्रिकेशन अगर प्रोवाइड कराते रहेंगे आप तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने के बाद क्या होता है, जो लॉसेस होते हैं, घर्षण हानि होते हैं, वो हानि नहीं होंगी। तो उस हानि से, घर्षण हानि से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेशन प्रोसेस को करने के भी कई तरीके होते हैं, उसमें से हम देखते हैं कौन सा प्रोसेस में करा जाता है। तो एयर लुब्रिकेशन क्या होता है, एयर लुब्रिकेटर वायु लुब्रिकेटर का प्रमुख कार्य तेल की एक नियंत्रित मात्रा को वायु के साथ मिलाना है। वायु के साथ क्या करता है, तेल को मिला देगा, क्योंकि एयर क्या होगी पूरे सिस्टम में ही फ्लो करेगी। तो जो वो जहाँ जहाँ एयर जाएगी वहाँ सबको क्या कर देगी, वो लुब्रिकेंट कर देगी पूरे सिस्टम को अंदर की तरफ। समझ रहे हैं आप, मतलब एयर के साथ ही लुब्रिकेशन ऑयल मिला दो, फिर एयर और लुब्रिकेशन ऑयल एक साथ फ्लो करेंगे और जहाँ जहाँ एयर जाएगी वहाँ लुब्रिकेशन अपना भी हो जाएगा फिर, जिससे कि वायवीय अवयवों का आंतरिक चल अंगों के उचित स्नेहन को सुनिश्चित किया जाता है, मतलब लुब्रिकेंट कर देता है वो, ठीक है। इसमें आप जो लुब्रिकेशन प्रोसेस होता है वो आपको याद रखना है, मिस्ट लुब्रिकेशन। मिस्ट लुब्रिकेशन में क्या होता है, देखो मिस्ट लुब्रिकेशन में क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोसेस कई तरह के होते हैं। एक होता है स्प्लैश, आपने पढ़ा था। स्प्लैश में क्या होता है, हम बूंद के फॉर्म में ऊपर से गिराते हैं लुब्रिकेशन फ्यूल को। लेकिन मिस्ट में क्या होता है, मिस्ट में क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है, जैसे इसमें सब्सटेंस क्या था हमारा, एयर था, वर्किंग सब्सटेंस। तो एयर के साथ ही हमने क्या करा, ऑयल को मिक्स कर दिया और भेज दिया। तो ये कह रहा था हमारा मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। इसे मिक्स कर देते हैं और भेज देते हैं सिलेंडर के अंदर। तो जहाँ जहाँ हमारा एयर जाएगा वहाँ वहाँ ऑयल जाएगा और लुब्रिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो इसे मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। या फिर अगर मान लो हाइड्रोलिक में हम यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता था हमारा, ऑयल तो लुब्रिकेशन था ही। अगर जल यूज़ करते हो तो जल में ऑयल मिला दो और उसे भेज दो तो लुब्रिकेशन हो जाता। समझ ना आप। तो लुब्रिकेशन प्रोसेस हम इसमें मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्किंग आपको पढ़नी नहीं है, वर्किंग नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए अटैचमेंट, हाँ ये देख लेना है आपको। अटैचमेंट, प्रोटेक्शन, क्लीनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ये देख लीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही है। आपको ये पता होना चाहिए अटैचमेंट क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, संलग्नक। और प्रोटेक्शन क्या होते हैं, सुरक्षा कहते हैं। और क्लीननेस क्या होते हैं, स्वच्छता। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है इसमें, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेंडर को मजबूती के साथ इसके कार्यकारी संलग्नकों से जोड़ता है। वह सुनिश्चित करता है कि पिस्टन रॉड और अपने संपर्क अवयवों के साथ अपनी फैली हुई तथा सिकड़ी हुई दोनों अवस्थाओं में उचित संरक्षण में रहे। अनुचित संरक्षण से रॉड ग्लैंड तथा सिलेंडर बोर में घिसन हो सकती है। जैसे अगर मान लो अटैचमेंट ये होता है, जैसे ये सिलेंडर में पिस्टन यूज़ करें तो अटैचमेंट क्या करते हैं, अटैचमेंट का एज ए सेफ्टी यूज़ कराया था। जैसे हम क्या करें, पिस्टन के यहाँ पे क्या लगा दें, रिंग लगा देते हैं। आपने सुना होगा पिस्टन रिंग, हमने पढ़ा था जब कंबस्टन इंजन चैप्टर पढ़ा था थर्मल में, तो हमने देखा था। तो इसमें पिस्टन में रिंग लगा देते थे। पिस्टन का रिंग का लगाने का फ़ायदा क्या होता था, जो पिस्टन आपके आगे पीछे मूव कर रही है तो वो घिसेगी नहीं। यहाँ पर रिंग लगा दे करते थे। पिस्टन के रिंग घिसते हैं तो फिर रिंग चेंज कर दो, बस पूरी पिस्टन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अटैचमेंट का मेन क्या काम होता है, अटैचमेंट का मेन काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड कराना। मतलब जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते करते क्योंकि घिस जाएंगे, किसी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ अटैचमेंट एक्स्ट्रा करते हैं हम। मतलब ये ज़रूरत नहीं है लेकिन हम इनका यूज़ करके करते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं अटैचमेंट का यूज़ करके, ठीक है। तो मेन क्या होता है, अटैचमेंट आर यूज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सिस्टम।
जैसे कि कई सारे होते हैं, जैसे रिंग वगैरह का यूज़ करते हैं। इंजन के बाहर हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर लें, जैसे इंजन का सिलेंडर मान लो क्या है, इंजन का सिलेंडर कुछ ऐसा मटेरियल बना है जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो अंदर एक लेयर बना दो किसी मेटल की, जिससे वो हार्ड हो, उसकी हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, ये अटैचमेंट कहलाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सिलेंडर को बचा के रखना, मतलब सिलेंडर वगैरह पूरे सिस्टम को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें, उसमें किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तो सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह का ध्यान रख के हम यूज़ करें, तो वो क्या रहता है प्रोटेक्शन। सुरक्षा में क्या करते हैं हम, सिलेंडर की पिस्टन रॉड पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसकी सतह पर ऐसा कोई निशान नहीं होना चाहिए जो पिस्टन रॉड वाइपर को नुकसान पहुंचा सके। यदि कोई सिलेंडर अपघर्षी कोण एब्रेसिव पार्टिकल के एक स्रोत सोर्स के निकटतम स्थायी किया जाता है, तो उससे एक रॉड स्क्रैप अथवा सुरक्षा प्रदान करने वाले रॉड बोर्ड अवश्य लगाना चाहिए। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे आपका जो पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन है, ये पिस्टन की रॉड है, ठीक है। तो पिस्टन की रॉड क्या होती है, जब सिलेंडर के अंदर वो इस तरह सिलेंडर होता है बंद, तो यहाँ पे जब घूमती है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन लगाते हैं हम इस तरह के, ये प्रोटेक्शन करते हैं जी। अगर मान लो ये वाला हमारा जो बीच वाला हमारा क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड जैसे आगे पीछे घूमेगा, तो कनेक्टिंग रॉड जैसे आगे पीछे घूम रहा है मान लो, तो कनेक्टिंग रॉड जब आगे पीछे घूमता है तो वो घिस सकता है, क्योंकि इस तरह सिलेंडर कॉन्टैक्ट में, तो घिसने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करता है, अलग से कोई ऐसा मटेरियल इसके ऊपर लगा देते हैं जिससे ये घिसे नहीं। तो इससे क्या होता है, इसके कांटेक्ट में रहता है, जिस मटेरियल के साथ ये इसमें घिसे नहीं है। अगर घिसेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन बेकार हो जाएगी, हमारी पिस्टन की रॉड बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, उस चीज़ को जिस चीज़ घिसने से उसकी आयु को बढ़ाने के लिए एक तरह से काम करता है ये, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हो गया। तो प्रोटेक्शन काम क्या होता है, मेनली किसी भी सिस्टम के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, वो हमारे क्या होता है, प्रोटेक्शन में आता है। जैसे कोई किसी तरह से आप प्रोटेक्शन रख सकते हैं, जैसे किसी भी इंजन के सिलेंडर में आप कोई कवर प्रोवाइड कराएं जिससे प्रोटेक्शन रहे, ठीक है, कोई उसे छू नहीं पाए, तो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्लीन लाइन्स, ठीक, क्लीननेस। तो क्लीननेस का मतलब ये है, सिलेंडर में अगर मान लो कोई भी जो हमारे गैसेस वगैरह हैं, उन्हें समय समय पे क्या करते हैं हम, उसे चेक करके, गैसेस वगैरह सिलेंडर क्या होता है, गंदा हो जाता है, तो कई सारे क्या होते हैं उसमें धूल वगैरह कड़ जाते हैं, तो उनकी क्या करनी चाहिए, क्लीननेस करनी चाहिए। और जो फिल्टर होते हैं, फिल्टर वगैरह को क्या करना चाहिए, साफ़ करता रहना चाहिए। तो क्लीननेस के अंदर हम यही करते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मेंटेनेंस। तो देखिए मेंटेनेंस और देख लीजिए, मेंटेनेंस का काम क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है इंजन की आयु को बढ़ा के रखने के लिए उसे समय समय पे क्या करते हैं हम, उसको चेक करके मेंटेन करते रखते हैं। बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। मेंटेनेंस काम क्या होता है, मेन क्या होता है, इसे समय समय पे हम क्या करते हैं, इंजन क्या होता है, इंजन में देखते रहते हैं सब प्रोसेस, लुब्रिकेशन प्रोसेस सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लीननेस जो प्रोसेस है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जितने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हमारे लगे हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सबका मेंटेनेंस कर जाता है, ठीक है। बस ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है।